स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली जीवित जीवों का अध्ययन करना है, यानी जीवित जीव और पादप के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किन किन शब्दों से बना है ये समझते हैं। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। इसको दो भाग में बांटा गया, यानी इसका दो शाखा, इसका दो ब्रांच है। पहला तो है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है? जूलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके फादर अरस्तु हैं, यानी बायोलॉजी का एक ब्रांच जूलॉजी जिसके फादर अरस्तु है। इसमें एनिमल यानी जीवित जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवित जीव एनिमल। और इसमें क्या होता है? इसमें स्थानांतरित गति होता है। स्थानांतरित गति कहने का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह गति करना। अब समझते हैं बॉटनी के बारे में। बायोलॉजी का दूसरा ब्रांच बॉटनी है, यानी बॉटनी भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके पिता थियोक्रेस्टस है। इसमें प्लांट यानी पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसमें स्थानबद्ध गति होता है, मतलब कि किसी स्थान पर उसको रहना पड़ता है प्लांट को। अब स्टार्ट करते हैं सेल यानी कोशिका, जो मानव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। समझते हैं सेल। अब समझते हैं सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या है? जीव शरीर या पेड़ पौधे, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जो एनिमल का शरीर है वो किस फंडामेंटल यूनिट से बना है उसी को सेल कहते हैं, यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ बॉडी। बॉडी का फंडामेंटल यूनिट यानी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सेल। सेल प्लांट में भी होता है और सेल एनिमल में भी होता है, सेल दोनों में होता है। सबसे पहले सेल यानी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को देखा। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था और उसने मृत कोशिका का खोज किया था। याद रखिएगा, खोजे वही थे, चाहे जिंदा खोजे या मरा खोजे। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये दो वैज्ञानिक थे, एंटोनी वान अलग और ल्यूवेनहॉक अलग। दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर जीवित कोशिका का खोज किया। अब समझते हैं विश्व में सबसे छोटी या सबसे बड़ी कोशिका कौन है और मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन है। विश्व में सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा और विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाया जाता है और मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु में पाया जाता है। मानव कहने का मतलब हुआ स्त्री और पुरुष दोनों, सिर्फ सिर्फ पुरुष नहीं, इसमें स्त्री भी आया, इसलिए स्पर्म और ओवम। ओवम स्पर्म और अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। इसमें कोई भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता। अब इसके अगले वाले पार्ट में सेल के कोशिकाओं को समझेंगे। धन्यवाद।